हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सिरसा से लोकसभा सदस्य रह चुके डॉक्टर अशोक तंवर ने अंततः अपने ऊपर चल रहे फ्रीलांस सियासी टैग को उतार ही दिया और आखिरकार उन्होंने अपने सियासी मोर्चे का गठन कर लिया है। डॉक्टर अशोक तंवर ने अपना भारत मोर्चा नाम से अपना सियासी मोर्चा बनाया है और आज उन्होंने इसका विधिवत ऐलान दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से किया। उन्होंने वेबिनार के जरिए 25 विभिन्न शहरों में अपने समर्थकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस बैठक में अनेक वक्ताओं ने और तंवर के समर्थकों ने शिरकत की। चंडीगढ़ में अवंतिका तंवर जो अशोक तंवर की पत्नी है वो मौजूद रही, जबकि सिरसा में अशोक तंवर के बेटे आदिकर्ता तंवर मौजूद रहे। तंवर की ओर से सियासी मोर्चे का गठन किए जाने के बाद उनके इनेलो या जजपा में जाने की चर्चाएं भी अब समाप्त हो गई हैं, तो उनकी घर वापसी यानी कि कांग्रेस में जाने की अटकलों पर भी विराम लग गया है। तंवर के इस सियासी मोर्चे को लेकर आज दिन भर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा, तो कई राजनेताओं की प्रतिक्रिया भी आई। करनाल से सांसद संजय भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, उन्होंने सधी हुई प्रतिक्रिया दी। तो अभय सिंह चौटाला ने भी कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपना सियासी दल या संगठन बनाने का अधिकार है। खैर, तंवर का यह सियासी मोर्चा जो है इसलिए मायने रखता है कि इसी साल अनेक तरह के चुनाव जो हैं हरियाणा में प्रस्तावित हैं। हालांकि अगर कोई बड़े सियासी समीकरण उलटफेर नहीं होता समीकरणों में, तो हरियाणा में अभी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों को काफ़ी वक्त पड़ा है। लेकिन इस साल हरियाणा में पंचायती चुनाव प्रस्तावित हैं। सितंबर के महीने में कुछ नगर निगमों के, कुछ नगर परिषद और कुछ नगर पालिकाओं के चुनाव भी होने हैं। इसी के साथ इसी साल ही इलाहाबाद और कालका का उपचुनाव भी होना है। इसलिए तंवर के इस नए सियासी मोर्चे की भूमिका इन चुनावों को लेकर क्या रहती है, इसको लेकर अभी जो चर्चाएं की जा सकती हैं, लेकिन वो किस तरीके का असर रहता है उनके सियासी मोर्चे का, क्या वो इन चुनावों में शिरकत करेंगे अपने सियासी मोर्चे के बैनर तले, या फिर वो पहले की तरह ही फ्रीलांस राजनीति करते रहेंगे और पहले जो है अपने मोर्चे को एक स्थापित करेंगे, एक संगठन खड़ा करेंगे और उसके बाद हो सकता है कि वो परोक्ष रूप से किसी भी चुनाव में शामिल हों। खैर, हम जानते हैं तंवर के सियासी मोर्चे की कहानी और अब तक 2 दशक की उनकी राजनीति की कहानी, और तंवर के इस नए मोर्चे को लेकर प्रदेश में किस तरीके का गहमा गहमी का माहौल है और राजनेताओं की क्या प्रतिक्रिया है, उसी पर आधारित रिपब्लिक हरियाणा की यह खास रिपोर्ट। करीब 17 माह तक फ्रीलांस सियासत कर रहे तंवर ने अपने मोर्चे का नाम अपना भारत मोर्चा रखा है। तंवर ने वेबिनार के जरिए दिल्ली से इस मोर्चे का विधिवत ऐलान किया, तो वहीं सिरसा में उनके बेटे आदिकर्ता तंवर मौजूद रहे। अशोक तंवर की पत्नी और ललित गीतांजलि माकन फाउंडेशन की चेयरपर्सन अवंतिका तंवर ने चंडीगढ़ स्थित प्रेस क्लब में मोर्चा बनाए जाने का ऐलान किया। तंवर के इस नए मोर्चे को लेकर उनकी पत्नी अवंतिका तंवर ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस छोड़ने पर उन्हें मजबूर किया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके मोर्चे को हरियाणा में होने वाले विधानसभा उपचुनावों में सक्रिय रूप से उतरना चाहिए। See, I think that decision Ashok ji and the rest of the senior leaders will be taking. But as far as my knowledge goes, yes, they will be contesting the by-elections and other important elections as well. तंवर के इस नए सियासी मोर्चे पर इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा कि प्रजातंत्र में सभी को अपना सियासी दल संगठन बनाने का अधिकार है। कुछ माह पहले अभय चौटाला ने सिरसा में तंवर के निवास स्थान पर मुलाकात भी की थी। प्रजातंत्र है, अधिकार है सब आदमियों का, अपनी पार्टी बनाओ, अपना कोई एनजीओ बनाओ, अपना कोई संगठन खड़ा करो, तो सबको इस चीज़ के लिए इस प्रजातंत्र में अधिकार दिया हुआ है। विधानसभा चुनाव के समय तंवर ने कुछ स्थानों पर दुष्यंत चौटाला का भी साथ दिया था। ऐसे में उनके चश्मा पहनने या जजपा में जाने के भी कयास लगाए जा रहे थे। यह सारे कयास निर्मूल साबित हुए और अब तंवर ने अपना सियासी मोर्चा बना लिया है। तो साथियों, ये अपना भारत मोर्चा है, ये अपने भारत को बचाने का मोर्चा है। ये आप सबकी सोच के साथ जो संकल्प है उसको बचाने के लिए ये शुरुआत की गई है, और सभी साथियों के साथ कंसल्ट करने के बाद, सबसे सलाह मशवरे करने के बाद ये हुआ। नाम बहुत अच्छे अच्छे आए,
लेकिन सबने कहा कि भारत की लड़ाई लड़ रहे हैं, भारत को बचाना है, भारतवासियों को बचाना है। 130 करोड़ लोगों की जो भावनाएं हैं उसके अनुरूप इस भारत का निर्माण करना है, तो उसका नाम अपना भारत मोर्चा होना चाहिए। तो साथियों, मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आप एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने हैं। भाजपा के करनाल से सांसद संजय भाटिया की भी सदी हुई प्रतिक्रिया आई। उन्होंने तंवर को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें एक अच्छा इंसान बताया और कहा कि तंवर ने कांग्रेस को खड़ा करने में अपना योगदान दिया। आप भी सुनिए संजय भाटिया ने तंवर को लेकर क्या बोला। मैं तंवर साहब को शुभकामना देता हूं। अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे इंसान हैं। आज उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के स्तर पर, क्योंकि वो कांग्रेस के अंदर निरंतर वर्षों संगठन को खड़ा करने में लगे रहे और लास्ट में उनको न्याय नहीं मिला, उनके साथियों को न्याय नहीं मिला, उनसे भेदभाव किया गया हरियाणा में। यहाँ तक कि भेदभाव तो एक है कि आप पॉलिटिकल किसी को टिकट दे रहे नहीं दे रहे, वो संगठन का एकाधिकार है, लेकिन उस तरह से उनके साथ मैन हैंडलिंग की गई। उन्हीं की पार्टी के लोगों ने दादागिरी करके उनको सिर तक फोड़ दिया। तो मैं उनके साथ सिंपैथी भी है और मेरी उनको शुभकामना भी है। आएँ और समाज के अच्छे मुद्दों को उठाकर एक देश की ताकत बढ़ाने के लिए राजनीति करें, ऐसी मैं उनसे अपेक्षा भी करता हूँ। तंवर ने अपने सियासी मोर्चे का एजेंडा बताते हुए कहा कि जनता के विचार सर्वोपरि रखेंगे। डॉक्टर अशोक तंवर हरियाणा की राजनीति में पिछले काफ़ी समय से सक्रिय हैं। उन्होंने 2001 में कांग्रेस के विद्यार्थी संगठन NSUI से अपने सियासी करियर का आगाज किया। वे पहले NSUI के सचिव और बाद में अध्यक्ष रहे। साल 2006 में वे 28 साल की उम्र में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। साल 2009 में वे सिरसा से लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। फरवरी 2014 में उन्हें हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी गई। वे करीब 5 वर्ष 8 माह तक इस पद पर रहे। सितंबर 2019 में कांग्रेस ने उनके स्थान पर कुमारी शैलजा को अध्यक्ष बनाया। उसके बाद तंवर ने दिल्ली में न केवल शक्ति प्रदर्शन किया बल्कि कांग्रेस को भी अलविदा कह दिया। अक्टूबर 2019 के विधानसभा चुनाव में तंवर ने हरियाणा की करीब 1 दर्जन विधानसभा सीटों पर अपनी पसंद के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया। सियासी तौर पर कभी इनेलो तो कभी जजपा में जाने की चर्चाएं चली। कांग्रेस में भी वापसी की बातें सामने आई। तंवर राहुल गांधी के काफ़ी नज़दीकी माने जाते रहे हैं। फिलहाल तंवर की ओर से अपना नया सियासी मोर्चा गठित किए जाने के बाद उनके जजपा, इनेलो और कांग्रेस में जाने की चर्चाओं पर विराम लग गया है और यह भी भविष्य के गर्भ में है कि तंवर का यह सियासी मोर्चा आने वाले समय में हरियाणा की राजनीति पर क्या असर छोड़ता है और इस साल होने वाले पंचायती चुनाव, निकाय चुनाव और इलाहाबाद और कालका के विधानसभा उपचुनावों को लेकर उनके सियासी मोर्चे की क्या भूमिका रहती है, यह सवाल अभी भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल आप देखते रहिए रिपब्लिक हरियाणा।